एक बंद कमरा, 19 साल की खूबसूरत लड़की और 17 लोग जो मिलकर लड़की के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि ये केस इंडिया का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और अनसोल्व केस बनकर रह जाता है। बहुत सारी शॉकिंग चीजें इस केस के बारे में बाहर निकल कर आती है, जिसके बीच सीबीआई को भी पता चलता है कि लड़की के अंदर उसका खुद का नहीं बल्कि किसी और मर्द का दिल था। ऐसी ऐसी बातें तक इस केस के अंदर आपको सुनने को मिलने वाली है। ऐसा केस न ही आपने कहीं देखा होगा और ना ही कहीं सुना होगा। तो आइए जानते हैं कि उस बंद कमरे के बीच 17 लोगों के द्वारा इस 19 साल की लड़की के साथ क्या किया गया। इस लड़की का नाम था सनम हसन। मुंबई के एक परिवार में 19 साल की खूबसूरत लड़की, जिसका फ्यूचर उसे बहुत ज्यादा ब्राइट और खुशहाल दिखाई दे रहा था और जिंदगी में आगे बढ़िया कुछ करने के लिए वो डिसाइड करती है कि फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाएगी और इस चीज के लिए उसके माँ बाप भी उसकी फुल सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद वो मुंबई से पुणे शिफ्ट हो जाती है। यहाँ शिफ्ट होने के बाद उसे आल्टो के अंदर एक बहुत हाई पेंटिंग जॉब मिल जाती है, जिसके साथ बढ़िया इनकम और अच्छी लाइफ उसकी बन चुकी थी। इसी के साथ वो और बहुत सारी चीजें ट्राई कर रही थी अपने आप को फिट रखने के लिए। तो उसने स्पोर्ट्स भी ज्वाइन कर ली। दिन में 2 टाइम वर्कआउट और जिम जाना उसकी एक हॉबी बन चुकी थी। फिट रहने वाली ये लड़की आगे धीरे धीरे एक मॉडल भी बनना चाहती थी। दोस्तों के साथ बीत रही एक बढ़िया लाइफ के बीच इसका बर्थडे आ जाता है। 3 अक्टूबर 2012 को सनम के सारे दोस्त एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और इस पार्टी में जाने के लिए उसके सारे दोस्त उसे मनाना शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी सनम ने नाइट आउट नहीं किया था। वो अपने माँ बाप को बताती है और माँ बाप को भी लग रहा था कि अब बढ़िया इनकम तो हो रही है, लड़की बढ़िया कर रही है तो उसे इतनी छूट देनी चाहिए। उसके पापा बोलते हैं बेटा बर्थडे है, दूसरों के साथ एंजॉय करो। पर यहीं पर मैं एक और चीज मेंशन कर दूं, 19 साल के होने के बाद भी इस लड़की ने इससे पहले कभी भी शराब का सेवन नहीं किया था। ये पहली बार होने वाला था जब इसके दोस्त इसे उकसाने वाले थे शराब पीने के लिए। वो और उसके सारे दोस्त पार्टी के बीच पहुंच जाते हैं। पार्टी बढ़िया चल रही थी, सारे दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन अगले ही दिन पुणे से माँ बाप को कॉल आती है। उसकी दोस्त बताती है कि रात पार्टी के दौरान सनम की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, जिसके बाद हम उसे हॉस्पिटल लेकर आ चुके हैं। ये बात सुनते ही सारी फैमिली भागती है और पुणे के इस हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन यहीं पर इस फैमिली का इंतजार कर रही थी एक सबसे ज्यादा सैड न्यूज, जब डॉक्टर बोलते हैं कि सनम अब इस दुनिया में नहीं रही। सारी फैमिली टूट जाती है, दोस्त रो रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। सबको लगा कि शायद सनम को हार्ट अटैक आया है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। अब अगर डेली वर्कआउट करने वाली एक फिट इंसान जो फुटबॉल खेलता है, जिम जाता है, अगर उसे भी हार्ट अटैक आने लगे तो यह बात हजम नहीं होती। यही चीज थी उसकी फैमिली के साथ भी। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि जो भी उनकी लड़की के साथ हुआ वो सच में ऐसा ही है। फैमिली चाहती है कि अगर सनम केस की जांच उच्च लेवल पर होनी चाहिए। इसी के बाद सनम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पता चलता है कि सनम के जाने की वजह हार्ट अटैक नहीं, और सबसे बड़ी बात उसके दिल के अंदर 70% ब्लॉकेज हो चुकी थी। यह बात सुनने में सभी को बहुत ज्यादा अजीब लगी और तभी डॉक्टर्स एक और बहुत ज्यादा अजीब चीज बताते हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि जो भी सनम की बॉडी के अंदर दिल था वो तो उसका है ही नहीं, बल्कि सनम की बॉडी के अंदर से मिला हुआ दिल किसी और लड़के का है। अब एक बार ये चीज आप सोच कर देखो कि रातों रात उस बंद कमरे के बीच ऐसा क्या हुआ कि लड़की का असली दिल ही चेंज हो गया। सारी बातें
बाहर आने के बाद माँ बाप ने ये कहा कि ये कोई हार्ट अटैक नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। उन्होंने कैंपेन शुरू किया, इंसाफ की मांग की। इसके बाद ये केस सीआईडी के पास पहुंच जाता है, पर महाराष्ट्र की सीआईडी भी इस केस को सोल्व नहीं कर पाई। उन्हें भी वही लगा कि शायद हार्ट अटैक के कारण ही सनम की दुनिया से चली गई। उन्हें भी वही लगा कि शायद हार्ट अटैक के कारण ही सनम इस दुनिया से चली गई। और फिर पूरे 2 साल बीतने के बाद 2014 के अंदर इस केस सीबीआई के पास आ जाता है। सीबीआई को लगा कि एक बार फिर से सनम की बॉडी की जांच होनी चाहिए। कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद दोबारा से कब्र को खोदा जाता है और सनम की बॉडी को बाहर निकाला जाता है। कुछ टेस्ट होते हैं और अच्छे तरीके से उसकी सारी बॉडीज की जांच की जाती है। जब पहले पोस्टमार्टम हुआ था तो कालीन हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा था कि ये दिल तो एक लड़के का है, लेकिन इस बार जब सीबीआई ने जांच की तो हैदराबाद फोरेंसिक टीम के द्वारा यह बताया गया कि ये दिल किसी लड़के का नहीं बल्कि 50 से 60 साल की वुमेन का है। अब ये केस एक ऐसी स्टेज पर आ चुका था जिसके बीच कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा था, पर बार बार चीजें घूमकर किसी और जगह पर जा रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस कहानी की असलियत क्या है और उस रात उस लड़की के साथ क्या हुआ था। अब एक बार सोच कर देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट कोई ऐसी नॉर्मल चीज नहीं है जो कोई नॉर्मल डॉक्टर कर सके। ऐसी चीज को करने के लिए भी बहुत बड़े और प्रोफेशनल डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, सालों की ट्रेनिंग और बहुत बड़ी स्टडी, जिसके बाद इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। और सीबीआई को भी नया सबूत न मिलने के बाद उन 17 लोगों को वापस बुलाया जाता है, सभी से तहकीकात की जाती है और इस बार सीबीआई इस केस को बड़े तरीके से जांच करती है, जिसके अंदर 17 लोगों के फैमिली, उनके फ्रेंड्स, यहाँ तक कि उनके कॉलेज और काम तक तहकीकात हुई। सभी के बारे में पता किया गया, लेकिन कोई भी सबूत सीबीआई के हाथ नहीं आता। ऊपर से सनम की बॉडी से जो भी चेंज कलेक्ट की गई, उनके बीच इन 17 लोगों का भी रोल नहीं था, कि मतलब जो उस रात लड़की के साथ संबंध बनाए गए, उनके अंदर इन 17 लोगों का कोई भी हाथ नहीं पाया गया। और अब तक भी किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उस रात हुआ क्या। लड़की सामने आती है और सारी चीजें डिटेल में बताती है। सनम की दोस्त ने बताया कि कैसे उस रात सनम ने ज्यादा पी ली थी, जिसके कारण उसे उल्टियां हुई और सर दर्द होने की वजह से उसका दोस्त मनीष उसे रूम में छोड़ने जाता है। वो उस लड़की को वहां सुला देता है और बाहर आकर पार्टी एंजॉय करने शुरू कर देता है। पर सीबीआई अब भी कड़े सबूत ढूंढ रही थी। मनीष से बातचीत होती है और पता चलता है कि मनीष को सनम के ऊपर क्रश भी था, पर अब तक उसने सनम को प्रपोज नहीं किया था। अब सीबीआई को ये भी लगने लगा कि शायद नशे की हालत में होने के कारण मनीष के द्वारा ही सनम का फायदा उठाया गया, लेकिन सबूत ना होने के बाद उसे भी छोड़ना पड़ा। और तभी इस कहानी के बीच एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सीबीआई को पता चलता है कि 2012 में जिस दिन सनम का पोस्टमार्टम किया गया, तभी उस हॉस्पिटल के अंदर एक और बॉडी आई थी जो कि एक मर्द की थी। सीबीआई ने ये निष्कर्ष निकाला कि उस टाइम पर पोस्टमार्टम करते दौरान डॉक्टर के द्वारा जब सारी चीजों को अलग किया गया, तो हो सकता है कि जो सनम का दिल था वो उस लड़के के दिल के साथ एक्सचेंज हो गया हो और आगे जाकर यह केस और ज्यादा गुत्थी में उलझ गया। पर अब भी सनम की फैमिली सीबीआई पर प्रेशर बना रही थी। सभी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो सनम को इंसाफ मिलेगा और सीबीआई टीम तो आखिरकार ये निष्कर्ष निकाल ही लेगी उस रात सनम के साथ क्या हुआ। पर इस केस की गुत्थी उतनी सिंपल नहीं थी कि कोई भी इसको सोल्व कर पाए। अब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोगों के और पुलिस के द्वारा तो यही चीज कही गई। सारे केस को देखने के बाद यही लगा कि सबसे पहले तो उस रात ज्यादा शराब पीने के बाद सनम के साथ कुछ लोगों द्वारा गलत किया गया है। जब सनम इस दुनिया को छोड़ जाती है तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां पर डॉक्टर्स को पैसे देकर रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया गया, जिसके अंदर कोई भी चीज ना पता चले और दिल एक्सचेंज करने वाली चीज भी शायद पैसे देकर ही की गई थी। पर आखिर
आखिरकार रिजल्ट अब तक भी इस केस के ऊपर नहीं आया। ये भारत का एक ऐसा केस बनकर रह चुका है जिसके 20-17 लोग तो पकड़े गए, लेकिन किसी के साथ कोई भी सबूत नहीं मिला और आज भी सनम हसन को उसका इंसाफ नहीं मिल पाया। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस रात सनम हसन के साथ और क्या क्या हुआ होगा? आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं।